एवरीवन, वेलकम टू चैनल इन्फो कैप्सूल। मैं सारिका मौर्य इन्फो कैप्सूल के चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी का पेपर होने वाला है, तो आप लोग इसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज मैं डिस्कस करूँगी उसके कुछ प्रीवियस पेपर और उसके ऐसे क्वेश्चंस जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड है, मतलब जीएस का कुछ पार्ट हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो पहले पेपर में कुछ आ चुके हैं, कल हमने डिस्कस किया था उससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस, और आज भी हम लोग करेंगे। तो आइए आगे चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इंडियन बॉर्न शिवा आयुदुरई इज एसोसिएटेड विद द इन्वेंशन ऑफ। यहाँ पे पूछा गया है कि जो शिवा आयुदुरई हैं, ये इनका इन्वेंशन किससे रिलेटेड है। क्वेश्चन आया था आपका 2 अप्रैल 2016 शिफ्ट 3 में। ये ऑप्शंस है, पहला है ईमेल, दूसरा है इंटरनेट, तीसरा है कीबोर्ड, या डी है माउस। मतलब कि शिवा आयुदुरई ने किसका इन्वेंशन किया था। तो आपका जो सही आंसर है वो है ईमेल। जो हमारा ईमेल है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं, उसको इन्होंने इन्वेंट किया था। इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ईमेल प्रणाली का आविष्कार शिवा आयुदुरई ने उस समय किया था जब वह 14 ईयर्स के थे। मतलब सिर्फ उन्होंने 14 ईयर्स में ही ईमेल का आविष्कार किया था। 1978 में आयुदुरई ने कंप्यूटर प्रोग्राम तैयार किया जिसे ईमेल कहा गया। मतलब 1978 में इन्होंने ईमेल का इन्वेंशन किया था। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आईसीटी इज कॉमन एब्रीवेशन। यहाँ पे आपको आईसीटी का एब्रीवेशन पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपका आया था 5 अप्रैल 2016 शिफ्ट 3 में। आपके ऑप्शंस हैं, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंटर स्टेट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे आईसीटी का नाम आपने सुना होगा, बहुत ही फेमस वर्ड है। इसका यहाँ पे एब्रीवेशन पूछा गया है। एब्रीवेशन की क्लास हो चुकी है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो इन्फो कैप्सूल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो हम अगर इसके आंसर की बात करें तो उसका आंसर है वो है डी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। जो हमारा आईसीटी वर्ड है वो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से बिलोंग करता है। आईसीटी है क्या? आईसीटी को हिंदी में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी कहा जाता है। मतलब ये हमारा सूचना और संचार से रिलेटेड है, मतलब कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ सूचना के संचार के अनेक माध्यम जैसे रेडियो, टेलीविज़न, सेलफोन, कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर आदि विभिन्न सेवाओं की मदद से सूचना प्रसारण की सुविधा प्रदान करता है। मतलब कि जो हमारा आईसीटी है वो हमें मतलब कि सूचना को या इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड कराता है, उसका प्रसारण करता है। इसके थ्रू, रेडियो के थ्रू जैसे हम लोग को कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है, रेडियो के थ्रू, टेलीविज़न के थ्रू हम लोग न्यूज़ देखते हैं, फ़ोन के थ्रू बहुत सारी ऐप्स के थ्रू, और कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर इत्यादि के थ्रू जो भी हमें सूचना या इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है वो कौन कराता है? हमारा आईसीटी प्रसारित उसको करता है। देन अब हम बात करेंगे तीसरे क्वेश्चन की। हमारा तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे है, एस्केप की इन अ विंडो कीबोर्ड इज नॉट यूज्ड टू। मतलब कि यहाँ पे इनमें से किस चीज़ के लिए यूज़ नहीं की जाती है। ये क्वेश्चन आपका आया था 27 अप्रैल 2016 शिफ्ट 2 में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। टॉपिक वाइज अलग अलग टॉपिक इसमें पूछे जाते हैं, जैसे मेमोरी हो गया, या बेसिक विंडो के फंक्शंस हो गए, वर्ड हो गया, एमएस एक्सेल हो गया, इन सब चीज़ों से हमारे क्वेश्चंस आते हैं। तो इन सब की नॉलेज होना ज़रूरी है। बहुत ही बेसिक नॉलेज है, बहुत ही हाई लेवल पे नहीं आता है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपने इन टॉपिक्स को नहीं पढ़ा है तो इन्फो कैप्सूल के चैनल पे आप लोग देख सकते हैं। देन अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसके ऑप्शंस दिए हैं, क्लोज अ डायलॉग बॉक्स, मतलब एस्केप की का इनमें से कौन सा काम नहीं है या फिर किस लिए यूज़ नहीं की जाती है। क्लोज अ डायलॉग बॉक्स। सेकेंड है रन अ सिलेक्टेड कमांड, कैंसिल अ कमांड, क्लोज अ सिलेक्टेड ड्रॉप डाउन लिस्ट। मतलब इनमें से जो आंसर होगा हमारा वो होगा बी, रन अ सिलेक्टेड कमांड। मतलब कि एस्केप की का काम क्या है? पहला जो हमारा ऑप्शन है क्लोज अ डायलॉग बॉक्स। मतलब कि अगर मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं, आपका कोई डायलॉग बॉक्स खुला हुआ, मान लीजिए आप कोई फाइल सेव कर रहे हैं, तो एक जो डायलॉग बॉक्स खुल के आता है जिसमें सेव कैंसिल लिखा रहता है, वो अगर आपको हटाना है तो आप एस्केप की प्रेस करेंगे, जनरली वो आपका गायब हो जाएगा, मतलब क्लोज हो जाएगा। आपका जो बी ऑप्शन है रन आ सिलेक्टेड कमांड, ये जो हमारा ऑप्शन है एस्केप की इस कमांड पे काम नहीं करता है। मतलब वो किसी भी
रनिंग एप्लीकेशन में किसी भी कमांड को रन नहीं कराता है। देन हमारा जो सी है वो कैंसिल है कमांड, मतलब कोई भी डायलॉग बॉक्स या कोई काम हो रहा है, हमें इसको कैंसिल करना है तो हम लोग इसको एस्केप पे प्रेस करके उसको हटा सकते हैं। देन हमारा जो डी है, क्लोज अ सिलेक्टेड ड्रॉप डाउन लिस्ट। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, आप वर्ड में कोई फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, फॉन्ट लगा रहे हैं, तो आपकी जो फॉन्ट की लिस्ट होती है आप उसमें से चूज़ कर रहे हैं, अगर आपको वो हटाना है आप एस्केप की प्रेस करेंगे, जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है वो आपकी गायब हो जाएगी, मतलब क्लोज हो जाएगी। तब बी वाले ऑप्शन को छोड़ के हमारे ये तीनों ऑप्शन जो है एस्केप की के काम करते हैं। एस्केप की क्या है, एस्केप की का यूज़ किसी टास्क को कैंसिल करने के लिए किया जाता है। मतलब यहाँ पे एस्केप की का काम ही क्या है, किसी टास्क को कैंसिल करना या किसी कमांड को कैंसिल करना, जो काम हो रहा है उसको कैंसिल कर देता है। का पूरा नाम ये शॉर्टकट में जो लिखा होता है सबसे ऊपर कॉर्नर में ये की होती है, इसका पूरा नाम क्या होता है, एस्केप को ESC के द्वारा दर्शाया जाता है, जो कि हमारे कीबोर्ड में होती है। देन हम अपने 4 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है आपका, जिमी वेल्स एंड लैरी सैंगर आर एसोसिएटेड विद, मतलब कि ये किससे संबंधित है। आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था 29 मार्च में जो पेपर हुआ था 16 में शिफ्ट 1 में। तो यहाँ पे जिमी वेल्स एंड लैरी सैंगर एसोसिएटेड है। ए ऑप्शन आपका विकिपीडिया, बी है आपका गूगल, सी है आपका व्हाट्सएप, डी है आपका फेसबुक। तो इसका जो आंसर है वो है यहाँ पे विकिपीडिया। मतलब कि ये जो जिमी वेल्स और लैरी सैंगर हैं इन्होंने विकिपीडिया का निर्माण किया था। विकिपीडिया क्या है, जिसके थ्रू हम लोग बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को सर्च करते हैं, वहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम लोगों की सेव रहती है, हम लोग जब कुछ भी सर्च करते हैं तो विकिपीडिया से मिल जाती है। देन हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। विकिपीडिया को 15 जनवरी 2001 में जिमी वेल्स एवं लैरी सैंगर द्वारा शुरू किया गया था। मतलब तब शुरू हुआ था ये 2001 में 15 जनवरी को। इसका नामकरण लैरी सैंगर ने किया, मतलब इसको विकिपीडिया नाम किसने दिया, लैरी सैंगर ने। क्योंकि विकी एक वेब आधारित सॉफ्टवेयर, मतलब कि ये एक सॉफ्टवेयर है विकी एंड और इंसाइक्लोपीडिया का संयुक्त रूप है। मतलब जो हमारा विकिपीडिया नाम बना है, देखिए ये विकी और इंसाइक्लोपीडिया से बन के यहाँ इसका विकी का पूरा विकी ले लिया गया, इंसाइक्लोपीडिया से इसका पीडिया ले लिया गया, तो ये वर्ड हमारा विकिपीडिया बन गया है। तो इसको नाम किसने दिया था, लैरी सैंगर ने। देन अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हम 5वां क्वेश्चन है हमारा, पंच कार्ड इज ऑल्सो कॉल्ड। ये आपका क्वेश्चन आया था 29 मार्च 2016 शिफ्ट 1 में। मतलब कि जो हमारा पंच कार्ड है वो उसको और किस नाम से बुलाते हैं। आपका ये ऑप्शन है पॉलीरिथ कार्ड, बी है वीडियो कार्ड, सी है साउंड कार्ड, डी है एक्सीलरेटर कार्ड। अगर हम पंच कार्ड की बात करें, ये भी हमारा कंप्यूटर से रिलेटेड एक टॉपिक है, ये बहुत पुरानी चीज़ है, मतलब आप लोगों ने इसके बारे में ज़्यादा सुना नहीं होगा। इसका जो आंसर होगा वो होगा पॉलीरिथ। मतलब पंच कार्ड को हम लोग पॉलीरिथ कार्ड के नाम से भी जानते हैं। ये क्या होता है, पंच कार्ड एक तरह से कठोर पन्नों से बना हुआ एक कार्ड होता है, इसमें हम डिजिटल डाटा को रखते हैं। इनमें जगह जगह कुछ छेद भी होते हैं जिनकी मदद से यह कार्ड डाटा को रखता है। मतलब पंच कार्ड क्या है, एक पेज कठोर, मतलब बहुत ही हार्ड पेज से बना हुआ कार्ड है। इसमें क्या होता है, डिजिटल डाटा को हम लोग स्टोर करते हैं। इसके थ्रू वहाँ उसमें कुछ छोटे छोटे छेद बने होते हैं जिसकी मदद से वहाँ पे डाटा को रखा जाता है। पहले ज़माने में कंप्यूटर्स में पंच कार्ड एकमात्र जरिया होता था कंप्यूटर में इनपुट डालने के लिए। मतलब कि पंच कार्ड की बात करें तो ये हमारा पहले यूज़ होता था, जो वो कंप्यूटर में इनपुट को देने के लिए, इनपुट डालने के लिए इसका यूज़ किया जाता था। मतलब इसे हम लोग पॉलीरिथ कार्ड या IBM कार्ड्स भी कहते हैं। तो ये क्या है, हमारा पंच कार्ड है जो कि डाटा को स्टोर करता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े तो हमारा 6th क्वेश्चन है, वो पूछा है फाइंड द ऑड वन आउट अमंग द फॉलोइंग। मतलब कि इनमें से एक ऑड को बताइए। ये जो आपके ऑप्शन दिए काफ़ी जनरल है, आपने बहुत सुना होगा। हमारा ए ऑप्शन है आपका ECS, बी है RTGS, सी है नेफ्ट और डी है EMI। इनमें से कौन सा विषम है, मतलब कि कोई एक ऐसा है इनमें से जो कि इन किसी 3 में से मैच नहीं करता है, तो वो हमारा क्या है, EMI। EMI क्या है, हमारे नेफ्ट, RTGS और ECS से मैच नहीं करता है, ये एक विषम है। मतलब कि ECS, RTGS और नेफ्ट से हम लोग क्या है, किसी पेमेंट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। EMI क्या है, हमारा EMI के थ्रू जैसे हमें कोई भी प्रोडक्ट खरीदना होता है
और अगर उसका पूरा बैलेंस हमारे पास नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए कोई 10,000 के सामान है, आपके पास 5 ही है, तो आप क्या करेंगे, उसको EMI पर ले लेंगे। मतलब महीनों में आप उसनी कुछ थोड़े थोड़े पैसे करके आप दे सकते हैं। तो वो जो किस्तें होती हैं वो EMI कहलाती है हमारी। तो हम इन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पहले हम जानेंगे नेफ्ट के बारे में। नेफ्ट का जो पूरा नाम होता है वो होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। जैसा कि इसका नाम है फंड ट्रांसफ़र, तो इसका काम क्या है, मतलब ये फंड को ट्रांसफ़र करता है। हिंदी में अगर इसको बोलेंगे राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि स्थानांतरण कहते हैं। यह एक बैंक शाखा से किसी अन्य बैंक शाखा के खाते में रुपए ट्रांसफ़र करने का एक बढ़िया माध्यम है। मतलब कि नेफ्ट का काम क्या होता है, किसी एक बैंक से दूसरे बैंक की ब्रांच में हम लोग पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यह RBI द्वारा हैंडल किया जाता है। मतलब इसको हैंडल कौन करता है, RBI। इसे वर्ष 2005 में शुरू किया गया। मतलब जो हमारी नेफ्ट की सुविधा है वो कब शुरू हुई थी, 2005 में शुरू हुई थी। देन हम बात करेंगे RTGS की। RTGS क्या होता है, ये रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है। ये क्या है, मतलब फंड ट्रांसफ़र करने के लिए एक सिस्टम ये भी है जैसे कि नेफ्ट है, लेकिन RTGS में क्या होता है, इसमें हम लोग जो पैसे का पेमेंट कर सकते हैं वो मैक्सिमम यहाँ पे देखिए 2 लाख रुपए तक होती है। फंड ट्रांसफ़र करने का इसकी मदद से आप आसानी से रुपए को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके माध्यम से कम आपको 2 लाख रुपए तक की राशि भेजनी होती है। मतलब नेफ्ट में कोई लिमिट नहीं है, लेकिन RTGS में क्या है, मैक्सिमम हम लोग को क्या करना पड़ता है, 2 लाख की राशि को पेमेंट करना पड़ता है। देन हमारे जो दो नेक्स्ट ऑप्शन थे ECS, वो क्या है, ECS का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। ये क्या है, इसको हिंदी में अगर बोलेंगे तो ये कहलाएगा इलेक्ट्रॉनिक जमा शोधन प्रणाली भी कहते हैं। ये भी RBI द्वारा ही इसको भी RBI द्वारा ही चलाया जाता है। इसे RBI द्वारा भारी मात्रा में राशि को एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए लॉन्च किया गया था। इसे NACS मतलब कि नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस द्वारा हैंडल किया जाता है। ठीक है, RBI ने इसको मतलब निकाला था। देन क्या है, इसको हैंडल कौन करता है, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस को हैंडल करता है। देन अगर हम EMI की बात करें तो EMI क्या है हमारा, EMI का जो पूरा नाम है होता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। मतलब कि EMI जो हमारी होती है वो मंथली हमारी कटती रहती है। जैसे कि कोई प्रोडक्ट हम लेते हैं उसका पूरा पेमेंट नहीं करते हैं, अगर हमारे पास नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, उसको EMI के थ्रू कटवाते रहते हैं। मतलब हर महीने थोड़ा थोड़ा कुछ निश्चित धनराशि होगी जो वो धीरे धीरे हमारे बैंक से कटती रहेगी। यह एक निश्चित धनराशि होती है जो आपके द्वारा बैंक को हर महीने निश्चित तारीख पर भुगतान की जाती है। मतलब कि जहाँ से आपने EMI ली होगी वहाँ पे आपके बैंक से धीरे धीरे कटती रहेगी। देन अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इन्वेंटेड द मोबाइल फ़ोन। क्वेश्चन आपका 12 अप्रैल 2016 में शिफ्ट 3 में पूछा गया था। यहाँ पे पूछा है कि मोबाइल फ़ोन को किसने इन्वेंट किया था। आपका A ऑप्शन है जोसेफ विल्सन, B है आपका एडविन लैंड, C है आपका मार्टिन कूपर, D है जॉन लॉयड राइट। मतलब कि आपका जो क्वेश्चन है मोबाइल फ़ोन को इन्वेंट किसने किया था, तो इसका आंसर होगा यहाँ पे मार्टिन कूपर। जो हमारे मार्टिन कूपर थे इन्होंने आपको मोबाइल फ़ोन से इंट्रोड्यूस कराया था। मार्टिन कूपर, इनका जो जन्म था 26 दिसंबर 1928 में। ये क्या थे, एक अमेरिका के अभियंता थे। मतलब ये एक अमेरिकी थे। मार्टिन कूपर वह पुरुष है जिन्होंने दुनिया का पहला मोबाइल फ़ोन जो लगभग 1970 में बनाया गया था, इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस कराया था। मतलब मोबाइल फ़ोन के जो इन्वेंटर हैं वो कौन है, मार्टिन कूपर हैं, और इन्होंने लगभग 1970 में इसको बनाया था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज PDA स्टैंड फॉर। जो हमारा PDA है वो किसके लिए स्टैंड करता है, मतलब उसका पूरा नाम क्या है। ये क्वेश्चन आपका आया था 2016 में 12 अप्रैल को शिफ्ट 3 में। तो क्वेश्चन है आपका PDA का फुल फॉर्म बताना है। इसमें आपको ऑप्शन आपका है पर्सनल डेटा असिस्टेंट, B है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, C है प्राइम डेटा असिस्टेंट, D है आपका प्राइम डिजिटल असिस्टेंट। तो इनमें से जो आपका आंसर है वो आंसर है आपका पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। PDA का पूरा नाम क्या है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट है। PDA है क्या, एक PDA एक हैंड हेल्ड कंप्यूटर है। हैंड हेल्ड कंप्यूटर बात करें जो हाथों के द्वारा चलाया जाता है। जैसे कि अगर हम स्कैनर की बात करें तो एक हमारे दो टाइप के स्कैनर होते हैं, एक होता है फ्लैट बेड स्कैनर और दूसरा होता है हैंड हेल्ड स्कैनर। मतलब वो भी एक प्रकार का कंप्यूटर होगा। तो वो कैसे होता है, जैसे कि
आप कहीं मॉल्स में जाते हैं और अपना जब बिलिंग के लिए खड़े होते हैं तो आपने देखा होगा आपको जो बिल होता है या सॉरी आपका जो प्रोडक्ट होता है उस पर एक कोड होता है, बार कोड, उसको क्या करते हैं वो लोग उससे स्कैन करते हैं। तो वो जो मशीन होती है वो हैंड हेल्ड स्कैनर कहलाती है। वैसा ही कुछ हाथ से यूज़ करने वाला एक कंप्यूटर था जिसका उपयोग मुख्य रूप से व्यक्तिगत जानकारी जैसे पते, टेलीफोन नंबर और मेमो को संग्रहित और एक्सेस करने के लिए किया जाता था। मतलब कि ये जो हमारा पीडीए है ये क्या काम करता था, एक हैंड हेल्ड कंप्यूटर था, मतलब हाथ के द्वारा चलाने वाला। इसका काम क्या था, किसी के एड्रेस, टेलीफोन नंबर या फिर मेमो को या उसकी बेसिक जानकारी को क्या करता था, उसको स्टोर करता था। पीडीए व्यक्तिगत डिजिटल सहायक का एक संक्षिप्त नाम है। मतलब कि पीडीए को हिंदी में अगर बात करें तो उसको क्या बोलेंगे, व्यक्तिगत डिजिटल सहायक के लिए एक संक्षिप्त नाम है। ये का पूरा नाम हिंदी में व्यक्तिगत डिजिटल सहायक है और क्या एक हैंड हेल्ड कंप्यूटर है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट 9th क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू द नंबर ऑफ पिक्सल्स पर इंच प्रिंटेड ऑन अ पेज। ये क्वेश्चन आपका आया था 12 अप्रैल 2016 शिफ्ट 3 में। क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि यहाँ पे पिक्सल पर इंच के लिए क्या रिफर करता है पेज पे प्रिंट करने के लिए। तो आपका ऑप्शन है ए प्रिंट मार्जिन, बी है रिजोल्यूशन, सी है फिल्टर, डी है कलर मोड। तो अगर इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर यहाँ पे होगा बी रिजोल्यूशन। मतलब कि रिजोल्यूशन की जो हम एक तरह से कह सकते हैं यूनिट है वो क्या है, पिक्सल पर इंच। मतलब कि अगर इसको हम बात करें तो इसको शॉर्टकट में आप PPI भी कह सकते हैं। ये क्या है, हमारी रिजोल्यूशन की एक यूनिट है, तो हम लोग पूरे नाम बोलते हैं पिक्सल पर इंच। तो ये क्या है, रिजोल्यूशन से रिलेटेड है। देन नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट हमारा इसका एक्सप्लेनेशन है। जो रिजोल्यूशन होता है वो क्या होता है, इमेज रिजोल्यूशन इज टिपिकली डिस्क्राइब इन PPI, मतलब शॉर्टकट में इसको PPI बोलते हैं, विच रिफर्स टू हाउ मैनी पिक्सल्स आर डिस्प्ले पर इंच ऑफ एन इमेज। मतलब कि ये आपका रिजोल्यूशन जो है वो क्या बताता है कि आपकी जो इमेज है उसमें कितने पिक्सल्स हैं। देन नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वॉज द मैकेनिकल लैंग्वेज फॉर प्रोग्रामिंग यूज्ड। मतलब कि जो हमारी मैकेनिकल लैंग्वेज है वो कौन से जनरेशन में यूज़ की गई थी। ये क्वेश्चन आपका 2016 शिफ्ट 3 का है। ऑप्शन है आपका फर्स्ट जनरेशन, बी है सेकेंड, सी है थर्ड, डी है फोर्थ। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा फर्स्ट जनरेशन। मतलब क्या है, फर्स्ट जनरेशन में ही हमें मैकेनिकल लैंग्वेज की नॉलेज हो गई थी। अगर मैकेनिकल लैंग्वेज की बात करें तो इसको आप मशीन लैंग्वेज भी कह सकते हैं। मतलब जो हमारी कंप्यूटर की लैंग्वेज थी वो क्या थी, बाइनरी लैंग्वेज थी। तो ये हमारी मशीन लैंग्वेज है और ये कब इंट्रोड्यूस हुई थी, हमें फर्स्ट जनरेशन में मिल गई थी। फर्स्ट जनरेशन में देखिए कुछ जनरेशन जो है हमारी उसमें कुछ स्पेशल यूज़ किया गया था। मतलब जैसे कि फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो वहाँ पे हमारा वैक्यूम ट्यूब यूज़ किया गया था, और सेकंड की बात करें तो सेकंड जनरेशन में यूज़ हुआ था हमारा ट्रांजिस्टर। तो इसी तरह हमारा सिस्टम क्या हुआ, जनरेशन वाइज अपडेट होता गया और आज हम इस जगह पे पहुँचे हैं कि हमारे पास एक पर्सनल कंप्यूटर है जो कि मेमोरी के थ्रू डाटा स्टोर कर सकते हैं। उसमें हम लोग बहुत सारे काम कर सकते हैं एक साथ, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेसिंग कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हैं। जो हमारी फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था वो क्या था, इससे काफ़ी लो लेवल का था। मतलब उसमें बहुत ही कम अपडेट था, बहुत ही कम काम कर सकते थे। लेकिन अब क्या है, हम लोग उसमें बहुत सारे काम एक साथ कर सकते हैं, बहुत सारे टास्क को एक साथ में कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आप यहाँ पे पढ़ लेते हैं, प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल कंप्यूटर में मुख्य घटक के रूप में हुआ। मशीन भाषा, निम्न स्तरीय भाषा, बाइनरी भाषा, मतलब बाइनरी में 0 और 1 का प्रयोग करते हैं, कंप्यूटर की भाषा में इस्तेमाल हुई। ठीक है, तो मतलब जो हमारी फर्स्ट पीढ़ी थी उसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज़ हुआ। देन क्या हुआ, उसमें मशीन लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज या बाइनरी भाषा कंप्यूटर के रूप में इस्तेमाल हुई। मतलब कि जो हमारी बाइनरी लैंग्वेज होती है वो 0 और 1 होती है। मतलब बाइनरी लैंग्वेज में हम केवल 0 और 1 का यूज़ करते हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद।